रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, गोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोनेट्स। ठीक है, गोनेट्स दो प्रकार के होते हैं, मेल गोनाड और एक फीमेल में भी गोनेट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो मेल में क्या पाया जाता है? मेल में टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवरी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो सभी जानते हैं ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है ये? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये जो आपको दिख रही है बॉल, इस बॉल को कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको? टेस्टिस। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना, कितनी होती है ये टेस्टिस? कितनी होती है? दो होती है। सर हमें तो एक ही दिख रही है, एक पीछे और है, इसकी जाके देखना पीछे, पीछे एक और है। ठीक है, तो ये दो टेस्टिस होती है। कितनी होती है टोटल? दो टेस्टिस होती है, ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? चलो, अब ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है बाहर की तरफ रहती है और इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है। दिख रही है कवरिंग? ये टेस्टिस की कवरिंग है। ये क्या है? ये टेस्टिस की क्या है? ये कवरिंग है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं अपन? स्क्रोटल सैक। टेस्टिस की कवरिंग को क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। इस स्क्रोटल सैक की वजह से ही तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है। क्या रहता है? 2 से 2.5 डिग्री क्या रहता है? कम रहता है। ये बात ध्यान में रखना। ये स्क्रोटल सैक है। ये क्या है? ये स्क्रोटल सैक है ये। ठीक है, ये कवरिंग है टेस्टिस की। किसकी है ये? कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ये बात ध्यान रखना। तो ये स्क्रोटल सैक, और क्योंकि टेस्टिस बाहर की तरफ है, ओवरीज अंदर की तरफ होती हैं। टेस्टिस जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, ओवरीज अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, अब ये टेस्टिस बाहर की तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर इनको क्या चाहिए रहता है? कम चाहिए रहता है। इनको टेम्परेचर क्या चाहिए रहता है? जैसे हमारा टेम्परेचर 37, तो इनको कितना चाहिए? 35। कितना चाहिए? 35 के आसपास टेम्परेचर चाहिए। क्यों? ताकि ये स्पर्म बना सके। ताकि ये क्या बना सके? इसलिए बाहर रहते हैं। क्या रहते हैं? इसलिए बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं टेस्टिस। ठीक है, आ रही बात समझ में? जबकि ओवरीज क्या रहती हैं? अंदर की तरफ रहती हैं। कहां पर? ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो, दो होती है बातें। एक होता है दो तरीके की होती है सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दो तरीके के क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन दो टाइप का होता है। मेल, ऐसे ही फीमेल भी दो टाइप के जो है सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? देखना, एक होता है आपका प्राइमरी, प्राइमरी, और एक होता है आपका सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये बात ध्यान में रखना। एक जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है, वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता लेकिन जरूरत होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए, वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ पा रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो क्या कहलाई जाएगी? प्राइमरी। क्या कहलाई जाएगी? प्राइमरी। आई बात समझ में? क्लियर है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या कहलाई जाएगी? प्राइमरी कहलाई जाएगी। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा आपने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है आपको? ये बताओ। टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, तो ये प्राइमरी कहलाए जाएंगे। ये क्या कहलाए जाएंगी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाए जाएंगे। तो बस सिर्फ टेस्टिस ही दिख रहा है कि और भी कुछ चीजें दिख रही है आपको? दिख रही है ट्यूब्स वगैरह दिख रहे हैं, ये ग्लैंड्स वगैरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है? दिख रही है वाली प्रोस्टेट ग्लैंड वाली? तो ये सारी के सारे क्या हो जाएंगे? ये सेकेंडरी हो जाएंगे। ये भी दिख रहे होंगे, ट्यूब भी दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं ट्यूब वगैरह? एपिडाइडमिस ट्यूब, वासा डिफरेंस ट्यूब, दिख रहे हैं ट्यूब्स? तो ये जो ट्यूब्स है, ठीक है, ये क्या है? जो ये ट्यूब्स है ये वाले, ठीक है, ये ट्यूब है, ये दोनों के दोनों ट्यूब जो है ये वाले, है ना। और ये जो आपकी ग्लैंड है, ये क्या है? एक ग्लैंड है। ये तीनों के तीनों चीजें क्या है? ये सेकेंडरी है। ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस की वजह से ही सब कुछ है मेल में। ठीक है, मेल के अंदर जो है टेस्टिस में ही की वजह से यहीं पर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है, यहीं पर ही हार्मोन रिलीज होते हैं, सब कुछ इसी से ही होता है। चाहे वो स्पर्म का प्रोडक्शन हो, चाहे हार्मोन का प्रोडक्शन हो, सब कुछ टेस्टिस के अंदर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी कौन से हो जाएंगे? ये जो ट्यूब व्यूब जो होती है ना, ये सब जो ट्यूब वगैरह होती है, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये ट्यूब्स और ये जो ग्लैंड्स है आसपास, है ना, आसपास की जो ग्लैंड्स वगैरह है, उनको क्या कहते हैं अपन? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है ये बात?
लॉक करो। तो ये बात ध्यान रखना, टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जबकि जो आपके जो ट्यूब्स वगैरह है ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब सुनो ढंग से, ये अपन टेस्टिस के अंदर चल रही है। किसके अंदर चल रही है? ये टेस्टिस था, इस टेस्टिस के अंदर चला गया। इस टेस्टिस के कहा चला गया? अंदर। ये जो टेस्टिस थे इसके अंदर। टेस्टिस कितने होते हैं? ये एक ये है और एक इसके पीछे है, तो टोटल कितने हैं? 2 टेस्टिस हैं। कितने हैं? 2 टेस्टिस हैं। ठीक है, सर समझ में आ गया। जब आप टेस्टिस के अंदर जाओगे, ठीक है, ये टेस्टिस के जब अपन अंदर जाएंगे इस वाले के अंदर, तो हमें ट्यूब्स देखने को मिलेंगे। दिख रहे हैं आपको ये वाले ट्यूब्स? दिख रहे हैं ये वाले ट्यूब्स? दिख रहे हैं ये वाले? दिख रहे हैं ना ये वाले ट्यूब्स? देखो, ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है ट्यूब? इस ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्स का नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ट्यूब्स है। ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर ट्यूब्स, ठीक है। अब इसमें ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? तो आपसे पूछे स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो आप क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे टेस्टिस के अंदर। क्या बोलोगे? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई सर। ठीक है, अब सर ये आप देखो, ये हर जगह ट्यूब ट्यूब ही दिख रहे हैं या इसमें कुछ गैप वैप भी है ट्यूब्स के बीच में? बिल्कुल है। ये देखो यहाँ पर आपको खाली खाली जगह दिख रही है, ये दिख रही है खाली खाली जगह, ये खाली खाली जगह दिख रही है। इस खाली जगह को जो है, इस खाली जगह में सेल्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं वाले? ये सेल्स दिख रहे हैं खाली खाली जगह में, सेल्स। तो ये खाली खाली सेल्स कौन से होते हैं? ये इन खाली जगह में सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है लेडिक सेल्स। क्या नाम होता है इन सेल्स का? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स। समझ में आया? तो इन सेल्स का नाम क्या होता है? लेडिक सेल्स नाम इनका रखा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, लेडिक सेल्स इन्हें अपन कहते हैं। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटर मतलब बीच में, ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स के बीच में सेल्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है? बीच में ये सेल्स मिलेंगे। किसके बीच में? मेरे, तुम्हारे, कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये सेल्स मिलेंगे। नाम क्या है इनका? लेडिक सेल्स। क्या है ये? लेडिक सेल्स। देखो, ये ट्यूब का काम क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन। ट्यूब का काम क्या है? स्पर्म बनाना। क्या बनाना? स्पर्म बनाना। और ये जो आपके ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इन लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स का काम क्या है? लेडिक सेल्स का काम क्या है? हार्मोन बनाना। क्या बनाना? हार्मोन बनाना। सर कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन या फिर आपका एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन बनाना। एंड्रोजन। आई बात समझ में? अब आपसे कोई टेस्टिस का फंक्शन पूछे तो आप क्या बोलोगे? ये टेस्टिस है, इसका फंक्शन पूछे तो आप क्या बोलोगे? पहला फंक्शन तो बोलोगे सर इसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और दूसरा फंक्शन क्या है? इसके अंदर कुछ ट्यूब्स के बीच में, ट्यूब्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स से क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं जिनका नाम होता है एंड्रोजन। क्या नाम है इन हार्मोन्स का? एंड्रोजन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। सर ये एंड्रोजन क्या होता है? आप ये बताओ सर, ये एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन एक हार्मोन होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो एक्चुअल में एंड्रोजन जो होता है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ हार्मोन। 4 हार्मोन होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 4 हार्मोन होते हैं टोटल। 4 मेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, 4 मेल हार्मोन होते हैं। उसमें से जो मेन होता है, ठीक है, उसमें से जो मेन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। उसमें से जो मेन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? चलो इधर देखो, अब अगर हम बात करते हैं आपकी, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? एंड्रोजन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। उसमें से मेन हार्मोन कौन सा है? देखो एंड्रोजन में आते हैं एपी एंड्रोस्ट्रॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, और भी 3-4 हार्मोन्स आते हैं, उनके ग्रुप को अपन एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे बजरंग दल है ना, उसमें से जो मेन है ना, आ रही बात समझ में? तो वो जो मेन होगा उसका, बजरंग दल का जो मेन होगा वो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा? एंड्रो जैसे बजरंग दल में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें जो मेन होगा, ठीक है, उसको अपन जो है, जो अपन दर्जा देते हैं, वैसे ही इसमें एंड्रोजन में सबसे मेन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो हमें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन याद रहता है, होता है कि नहीं? मेल में क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो आपसे पूछे ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, एक ही बात है। आपसे कोई पूछे फंक्शन बताओ एंड्रोजन हार्मोन का, ठीक है, या फिर फंक्शन क्या बताओ? टेस्टोस्टेरोन का, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, ठीक है, क्या फंक्शन है भाई? देखो, सबसे पहले तो ये जो है, अगर मैं बात करूं, सब ये एक तो ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको मेंटेन रखता है। किसको मेंटेन रखता है? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को। एसेसरी मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ट्यूब्स वगैरह, है ना, सॉरी ये ट्यूब्स नहीं, सॉरी ये नहीं, ये वाले ट्यूब्स है ना, ये वाले ट्यूब्स, ये तो मेन ही है, टेस्टिस पूरा का पूरा मेन ही है, ये वाले ट्यूब्स, ये वाले ग्लैंड। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, ये जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला ट्यूब है ना, ये वाली ग्लैंड है ना, तो इनको क्या करना? मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन। ये तो मेन ही है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा, ये जो है हेल्प करते हैं हार्मोन। हार्मोन की वजह से ही सब कुछ, हार्मोन का खेल है। हमारी पूरी बॉडी जो है ना, सब कुछ उसमें हार्मोन का ही खेल है, और किसी का खेल ही नहीं है। तो अगर बात करूं, हमारे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो उस हार्मोन की वजह से ही तो मेल मेल होता है, नहीं तो वो फीमेल हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए? वो फीमेल हो जाए। तो सब कुछ हार्मोन का खेल है। और फीमेल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन। क्या होता है? ईस्ट्रोजन। समझ पा रहे हो ये बात ध्यान में? तो फीमेल में होता है, मेल में कौन सा होता है हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये मेल है, उसमें है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और फीमेल में कौन सा है? ईस्ट्रोजन। अब जो ये बोलते हैं, ठीक है, तो अब मेल में टेस्टोस्टेरोन है तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा ना? जो ये ऐसा बोलते हो महामूर्ख हो। क्या है? बिल्कुल होता है, ठीक है। मेल, जैसे अगर मैं बात करूं, फीमेल के अंदर भी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में। आ रही बात समझ में? ऐसे ही मेल के अंदर भी ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन कम मात्रा में। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, अगर जरा भी गड़बड़ी हुई, फिर मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। ईस्ट्रोजन का कम होता है। लेकिन मेल में अगर ईस्ट्रोजन का बढ़ जाए मात्रा, तो वो क्या बन जाएगा? वो मेल। फीमेल, जैसे तुमने देखे होंगे कि तुमने वो देखे होंगे लड़के लड़कियों जैसे रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो ईस्ट्रोजन में, हार्मोन में गड़बड़ी है, कहीं अंदर नहीं है, उनके हार्मोन में गड़बड़ी है, उनमें ईस्ट्रोजन जो की मात्रा बढ़ गई है। क्या, किसकी मात्रा बढ़ गई है? फीमेल हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है, तभी वो फीमेल जैसा हो रहा है। अरे सब में। और फीमेल में अगर ऐसी फीमेल भी होती है जो लड़के की तरह बिहेव करती हैं, है ना, तो वो क्या होती है, उनमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। उसमें क्या बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। सर जल्दी से जल्दी, तो ये बात ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, एपी एंडोस्टेरोन और डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, ठीक है। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, ठीक है, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, है ना। तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं? और एंड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 4 तरीके के एंड्रोजन होते हैं। उसमें से मेन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। उसमें से मेन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आपसे कोई पूछे एंड्रोजन का फंक्शन बताओ, या आपसे कोई पूछे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन बताओ, तो सब कुछ क्या है? एक ही है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, स्पर्म बनवाता है। क्या बनवाता है? स्पर्म जो बनवाता है, ये कौन बनाता है? कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो सर स्पर्म तो इसमें बन रहे हैं, ट्यूबों में, स्पर्म बन रहे हैं ट्यूबों में, और हार्मोन बन रहा है इधर। तो बेटा ये हार्मोन जो होता है ना, ये जो हार्मोन है, ये इन ट्यूबों पे काम करता है, और ट्यूबों से क्या बनवाता है? इन ट्यूब से क्या बनवाता है? स्पर्म बनवाता है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? ये जो हार्मोन होते हैं, ये ट्यूब्स पर एक्ट करते हैं, और उनसे, उन ट्यूबों से क्या बनवाते हैं? स्पर्म को बनवाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ट्यूब के अंदर स्पर्म बनते हैं। ट्यूब के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। जो भी मेल का जो बिहेवियर होता है या फीमेल का जो बिहेवियर होता है,
वो उसके हार्मोन की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? उसके हार्मोन की वजह से। जैसे मेल क्या होते हैं? जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। होता है कि नहीं? जो लड़के होते हैं उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, अरे जरा भी आई तो मान पे आ जाती है, तो अरे ऐसे, है ना? तो मैं काट दूंगा, मैं फेंक दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, है ना? इस तरीके से। तो और इनकी जो पॉइंट, जो पिच होती है वो भी क्या होती है? लो होती है। इनकी पिच क्या होती है? लो होती है। बात ध्यान में रखना। लड़की की पिच जो होती है वो हाई होती है, ये बात ध्यान रखना। लड़की की क्या होती है? हाई पिच वॉइस होती है। ठीक है? दूर से समझ में आ जाएगा कि वो जो है आवाज सुनाई दे जाएगी लड़की की अलग से, जरा भी शाउट होगा तो। लड़के की इतनी थोड़ी भारी रहती है वो, ठीक है, लेकिन पिच उसकी लो रहती है। क्या रहती है? तो अभी पढ़ोगे, वो फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? जो है लड़कों का एम्पलीट्यूड हाई रहता है लेकिन पिच लो रहती है ना? वो फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? लड़कों का पिच जो रहती है वो हाई रहती है, लेकिन सॉरी, लड़कों की एम्पलीट्यूड हाई रहता है, पिच लो रहती है। और लड़कियों का क्या रहता है? पिच हाई रहती है और एम्पलीट्यूड लो रहता है। ये पढ़ोगे तुम, है ना, ये फिजिक्स में, ठीक है? पर अब हम पढ़ेंगे ये क्या करवाते हैं। जो भी लड़के का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, या जो है अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन जो है लड़के में, वो किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। हार्मोन की वजह से ये सारा का सारा जो है सेक्सुअल एक्टिविटी या एक्साइटमेंट कह लो, क्या कह लो, एक्साइटमेंट जो होती है मेल में, वो किसकी वजह से होती है? लिबिडो मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। क्या होता है? एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन हटवा दो मेल में से, कोई एक्साइटमेंट नहीं। आई बात समझ में? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, और दूसरी बात, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनकी वजह से ही ये हेयर्स आते हैं। कहां पर? दाढ़ी जो होती है, या फिर चेस्ट में हेयर होते हैं, है ना, अनिल कपूर जैसे, ठीक है? तो किसकी किसकी वजह से होते हैं? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से होते हैं ये हेयर्स वगैरह? टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की वजह से। और जो है लड़कों के मसल होते हैं, डोले शोले होते हैं, ठीक है, आरी बात समझो, वो किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन की वजह, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो भी वो खाते हैं वो उनके डोलों में लग जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये प्रोटीन, जो भी वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी दो चीजें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एक एना और एक कैटा, ठीक है? अभी हाल फिलहाल कैट का नाम सुनते ही कैटरीना आती है ना, ठीक है? कैटरीना और कौशल, है ना? तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना। कैट का मतलब होता है काटना। क्या होता है भैया? कैट का मतलब क्या है? काटना, ठीक है? तो क्या काटना भैया? काटना, तोड़ना। किसको तोड़ना? ठीक है, प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को, ठीक है, तोड़ना। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? प्रोटीन फैट को जोड़ना, ठीक है? ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म मतलब काटना या तोड़ना होता है, जबकि, ठीक है, और एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है? ये दोनों को मिला करके ये जोड़ तोड़ चलती रहती है। कहां पर चलती रहती है जोड़ तोड़? अंदर फेविक्विक वगैरह रहती है क्या? नहीं, ये जोड़ तोड़, जैसे कोई भी चीज टूट रही है पेट में, पेट में क्या होती है? टूटती है, और मसल्स में जाकर के वो जुड़ती है। मसल्स में जाकर के क्या होती है? वो जुड़ती है ना? तो ये बात ध्यान में ये रखना, काटना, जोड़ना, ठीक है, इन सबको अपन क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या रखते हैं? कहते हैं इसे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो ये चलता रहता है, टूटना तोड़ना सबको चलता रहता है, ठीक है? ये सब पेट में टूटता है, मसल में जुड़ता है, कई चीजें होती है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके कहाँ आ रहे हैं? मसल्स में। तो मसल्स बन रहे हैं। प्रोटीन जो है कहाँ पर आ रहा है? जुड़ रहा है। एनाबॉलिज्म यानी जुड़ना। एनाबॉलिज्म यानी क्या होता है? जुड़ना, है ना? तो प्रोटीन जुड़ जुड़ करके, ठीक है, जुड़ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स होकर के ये मसल्स में लग रहा है, जिससे क्या होती है? मसल्स मजबूत हो जाती है। किसकी? मैन की, ठीक है? तो जो भी है सब कुछ उसका हार्मोन है। मैन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हार्मोन। एक गर्व होना चाहिए लड़के को हार्मोन की वजह से, ठीक है? सब कुछ हार्मोन की वजह से। स्पर्म हार्मोन की वजह से बनते हैं, हेयर्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लड़का लड़की बन जाए, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखना। आर्या समझ में? ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल, ठीक है? भगवान से हमेशा याद रखना कि यही मांगना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का गिरे ना, ठीक है? चलो, अब दूसरी बात, ओवरी की बात करें। किसकी? ओवरी। तो ये फीमेल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है ओवरी। ये गोल गोल दिख रही है, अंडे का, इन्हें कहते हैं अपन ओवरी। क्या कहते हैं इन दोनों को? ओवरी कहते हैं, ठीक है?
ये ओवरी है ये, ठीक है, ये ओवरी है वाली, ठीक है, ये क्या है, गोल गोल ओवरी। अच्छा सुनना, दो ओवरी है, तो ओवरी में से क्या बनता है, ओवरी में से क्या निकलता है, ये गोल गोल, ये क्या है, अंडा, क्या है। तो आज समझना है अंडे का फंडा। अंडा कहाँ से निकलता है, ओवरी में से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ओवरी में से क्या है, अंडा निकलता है। एक महीने में एक अंडा निकलेगा, एक महीने में एक अंडा निकलेगा, ठीक है। दूसरे महीने में दूसरा अंडा निकलेगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा वो रहता है ना। जैसे एक महीने की लगभग होती है पीरियड, पीरियोडिक साइकिल है ना, या पीरियड जिसे कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या पीरियड्स जो होते हैं, उसमें एक महीने में इस ओवरी से अंडा निकलेगा, दूसरे महीने में इस ओवरी से अंडा निकलेगा, फिर तीसरे महीने इस ओवरी से अंडा निकलेगा, चौथे महीने फिर इस ओवरी से अंडा निकलेगा, फिर पांचवें महीने इससे, छठवें इससे। तो जो है इस तरीके से चलता रहता है एक, समझ लो बात को। तो ओवरी कितनी है, दो, पेयर, पेयर ऑफ ओवरी, यानी दो ओवरी है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और अंडे को क्या कहते हैं अपन, अंडे को क्या कहते हैं, ओवम। तो ओवम कब रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान। आई बात समझ में, क्लियर है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं अपन, निश्चित को कहते हैं पीरियड्स। आई बात समझ में। चलो अब सुनना ढंग से। सर ये वाला एक बार और समझा दो। अब ये देखो, ये है ओवरी के, पहले अपन टेस्टिस जो है अपन ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे फीमेल में, जैसे फीमेल में भी दो होंगे, एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे कौन से होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे कौन से होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दो होंगे इसमें, एक तो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तुम बता दो कौन सा होगा फीमेल में, है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट ओवरी है, क्या है इसमें, ओवरी। तो ये ओवरी क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगी ये ओवरी, क्या हो जाएगी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो भी कुछ दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या दिख रहा है, देखना जरा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, ये तुम्हारी यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस, यूट्रस दिख रहा है। तो यूट्रस क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूट्रस सेकेंडरी हो जाएगा। और क्या दिख रहा है, वेजाइना दिख रहा है, वेजाइना, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेन, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अरिया सर में ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। चलो चलो अब इधर देखो, ये देखो, अब अपन चल रहे हैं ओवरी के अंदर, किसके अंदर चलेंगे, याद होगा अपन टेस्टिस के अंदर गए थे, याद है। अब अपन ओवरी के अंदर जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे, ओवरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। चलो ओवरी के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ओवरी के अंदर जब मैं गया तो ओवरी क्या बनाएगी, अंडा बनाएगी। पहले तो क्या बनाएगी ओवरी, अंडा बनाएगी। तो अब ये देखो, ये देखो, ये है इस ओवरी के अंदर फॉलिकल्स, ये दिख रहे हैं, वो फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये फॉलिकल है, ये क्या है, ये फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर का अंडा, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ओवम है। ये क्या है, तो फॉलिकल के अंदर क्या है, ओवम है। फॉलिकल के अंदर क्या है, ओवम है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब क्या होगा सर, फॉलिकल के अंदर ओवम है, तो देखो क्या होगा कि ये सबसे पहले फॉलिकल बढ़ रहे हैं। पहले छोटे छोटे फॉलिकल थे, पहले क्या थे, छोटे छोटे, पूछूंगा मैं अभी सबसे, पहले छोटे छोटे फॉलिकल थे, ठीक है। फिर ये थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए फॉलिकल, दिख रहे हैं, छोटे और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फॉलिकल बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही ओवम भी डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। एंड में क्या हुआ, इतना बड़ा फॉलिकल बन गया। एंड में क्या होगा, इतना बड़ा फॉलिकल बन गया, देख लो इतना बड़ा, और बड़ा हो गया फॉलिकल,
और उसमें जो अंडा था वो भी और ज्यादा क्या हो गया, मैच्योर हो गया, अंडा क्या हो गया और भी ज्यादा मैच्योर हो गया। एंड में क्या हुआ सुनो देखो, एंड में ओवम को क्या होना है, रिलीज होना है, तो अंडा रिलीज हो जाएगा, अंडा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, अंडा निकल गया बाहर, और ये फॉलिकल गया फट, ये फॉलिकल क्या गया फट, ये फॉलिकल गया फट, ठीक है, और अंडा क्या निकल गया, बाहर निकल गया, दिख रहा है। तो ये क्या है, ओवम है, ये क्या है, ये देख पा रहे हो ये वाली बात, ये ओवम है ये, ठीक है, ये ओवम है ये वाला, है ना। तो ओवम क्या हो गया, बाहर निकल गया, ओवम क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये ओवरी ये फट चुकी है, क्या फट चुकी है, फॉलिकल फट चुकी है, ठीक है। अब ये फॉलिकल दोबारा से सिल जाएगी, फॉलिकल क्या होगी, दोबारा से ये जुड़ गई है, ठीक है, और दोबारा से जो है इस तरीके से जुड़ गई, ठीक है। और अब ये जो फॉलिकल है ये बन गई थोड़ी सी इस तरीके की हो गई है, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं अपन, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। पहले इसी को ही क्या कह रहे थे, फॉलिकल कह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर अंडा था। क्या इसके अंदर अंडा है क्या, नहीं, इसके अंदर कोई अंडा नहीं है, खोखली है ये, खाली है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं है, अंडा नहीं, क्योंकि अंडा तो बाहर निकाल दिया इसने ओवरी के बाहर, ओवरी ने क्या निकाल दिया, अंडा निकाल दिया, अंडा उससे, है ना। तो अभी खाली है ये, इसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। या फिर येलो बॉडी, येलो कलर की दिख रही है तो इसको येलो बॉडी भी कहेंगे, क्या कहेंगे, येलो बॉडी। और ये क्या रिलीज करेगी, हार्मोन, क्या रिलीज करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या हार्मोन का नाम क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये दिख रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसा कलर का होता है, येलो कलर का, तभी मैं किससे लिख रहा हूँ, येलो कलर से लिख रहा हूँ। तो ये येलो कलर की बॉडी होती है, कैसे कलर की बॉडी होती है, येलो येलो डर्टी फेलो, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये येलो कलर की बॉडी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। देखो फॉलिकल के पास अंडा है, और फॉलिकल जो है एक तो अंडा है, और फॉलिकल रिलीज करता है एक हार्मोन। फॉलिकल क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, ईस्ट्रोजन। क्या नाम होता है, सबसे मेन ईस्ट्रोजन। तो आपसे पूछा जाए ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, फॉलिकल। और कौन 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 रिलीज कर रहा है, फॉलिकल रिलीज कर रहा है। और आपसे पूछे कि मुझे बताओ एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो कौन रिलीज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखो ये जो टीरॉन टीरॉन वाले होते हैं ना, ये स्टीरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, स्टीरॉइड्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, है ना, और प्रोजेस्टेरॉन, है ना, ये सारे के सारे क्या है, स्टीरॉइड हार्मोन है। क्या है ये, स्टीरॉइड हार्मोन है, ये बात ध्यान में रखना। अभी मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक दूंगा स्टीरॉइड हार्मोन की, पैकेट क्या है, पैकेट मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो ट्रिक दूंगा स्टीरॉइड हार्मोन्स की, तो वो आता है क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन है। क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन है। क्लियर है। तो हमारे यहाँ पर कितने हार्मोन रिलीज हुए, कितने हार्मोन रिलीज हुए, दो। एक तो फॉलिकल ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन, फॉलिकल ने क्या रिलीज किया, ईस्ट्रोजन रिलीज किया। और दूसरा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या रिलीज किया, प्रोजेस्टेरॉन। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, दो हार्मोन बने हैं। क्या बने हैं, दो हार्मोन बने हैं। आपसे पूछे अंडा ओवम, ओवम किसने रिलीज किया, तो आप क्या बोलोगे, फॉलिकल ने। फॉलिकल जो था ये गोल गोल, ठीक है, ये फट गया, और इस फटने से क्या रिलीज हो गया, ये ओवम रिलीज हो गया, ये ओवरी के बाहर हो गया। किसके बाहर हो गया, ये ओवरी के बाहर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, अब बात करूंगा मैं, ठीक है। अब हार्मोन्स, जैसे वहां पर अपन ने हार्मोन क्या पढ़ा था, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन। क्या पढ़ेंगे अब, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन, क्योंकि अपन चैप्टर हार्मोन के फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर ही हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है ना, हार्मोन वाला चैप्टर है। कौन सा वाला चैप्टर है, हार्मोन वाला, ठीक है। पढ़ ले, पढ़ ले। तो ईस्ट्रोजन जो वही है जो टेस्टोस्टेरोन में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो थे उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, एंड्रोजन। यहाँ पर जो है ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कौन कंट्रोल करेगा, ईस्ट्रोजन। वहां पर कौन कंट्रोल कर रहा था, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, वहां पर जो मेलनेस है, जो मेल की जो वॉइस है, मेल की जो दाढ़ी है, वो किसकी वजह से थी, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन की वजह से। यहाँ पर जो हाई पिच वॉइस है लड़कियों की, किसकी, हाई पिच। मैंने बताया था हाई पिच लड़कियों की होती है, लो पिच लड़के की होती है। तो ये बात ध्यान में रखना, वो किसकी वजह से होती है, ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और एक है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर।
देखो सिर्फ एक शब्द का अंतर है, एक शब्द से जो है खेल ही अलग हो जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है जो अपन ने अभी देखे, जो क्या देखा तुमने, याद है? यूट्रस, बच्चादानी, है ना, वो क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर मतलब हाई पिच होना, है ना, और जो है ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, बाल वगैरह जो है ना आना, कहां पर आना? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो है हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, आ रही बात समझ में? और सारी की सारी चीजें, कई बार जो है ब्रेस्ट को भी अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं ब्रेस्ट को। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ब्रेस्ट को ही अपन कोई मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी ग्लैंड। तो आइंदा मैं क्या बोलूंगा? मेमोरी ग्लैंड बोलूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो समझ जाओगे मेमोरी ग्लैंड यानी, तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसका भी डेवलपमेंट कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो बस मेल फीमेल में जो हार्मोन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन क्या करता है? वही वॉइस के लिए, यूट्रस वगैरह जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसके लिए, और है, ठीक है, एग वगैरह रिलीज कराने के लिए, वो स्पर्म कराने के लिए था, ये एग या ओवम रिलीज कराने में, ओवम को वो करवाने में, ओवम फॉर्मेशन के लिए, वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए था। ये किसके लिए? ये ओवम फॉर्मेशन किसके लिए है बेटा? ये ओवम फॉर्मेशन ये करवाएगा। सब कुछ सेम है, समझ पा रहे हो? उधर क्या था याद करो, उधर जो एंड्रोजन था वो मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को वो करता था, तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन जो होगा वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, उनकी ग्रोथ करवाएगा, है ना। वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पर जो है ईस्ट्रोजन किसका करवाएगा? ओवम का फॉर्मेशन या फिर अंडे का फॉर्मेशन करवाएगा। वहां पर वॉइस वगैरह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हेयर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। यहाँ पर कौन है? फीमेल में ईस्ट्रोजन, ठीक है। वहां पर एक और बस एक्स्ट्रा आ गया, वहां पर जो ये ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो भी कौन करवा रहा है? ईस्ट्रोजन करवा रहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किसकी वजह से होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है मेनली। प्रेगनेंसी जो है सपोर्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? देखो ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये जो वॉल दिख रही है, ये वाली यूट्रस वॉल है। क्या ये? यूट्रस वॉल, ये यूट्रस है बेटा, ये बच्चेदानी, जिसमें बच्चा है ना, जिसमें बच्चा है उसको कौन, क्या ये यूट्रस होता है, वो क्या होता है? यूट्रस, जिसमें बच्चा होता है। तो ये क्या है? ये यूट्रस की वॉल है। क्या है ये? तो यूट्रस की वॉल को जो है थिक कौन कर रहा है? थिक कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये मोटी है तभी बच्चा इसमें, पतली हो जाएगी तो बच्चा नीचे गिर जाएगा। ये वॉल पतली हो जाएगी तो बच्चा नीचे गिर जाएगा। ये मोटी कौन, किसने की हुई है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने। तो ये सपोर्ट कर रहा है किसको? प्रेगनेंसी को। किसको सपोर्ट कर रहा है? ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है, प्रेगनेंसी को। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। और दूसरा ये क्या दिख रहा है? मेमोरी ग्लैंड। ये क्या है? ये मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में ये जो आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये पिंक 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 बनाता हूं मैं क्योंकि ये पिंक ही दिख रहे हैं अभी आपको, है ना। तो ये जो पिंक पिंक आपको ये दिख रहे हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं? अंगूर। इनको एक्चुअल में एलुलाई क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंगूर जैसे दिखते हैं, इनका नाम क्या होता है? एलुलाई। बिल्कुल जो होता है अंगूर की तरह दिखते हैं, इनमें एलुलाई होता है। और इनके अंदर एक्चुअल में इनमें क्या भरा रहता है? मिल्क भरा रहता है बेटा। क्या भरा रहता है इनके अंदर? मिल्क भरा रहता है, ठीक है। पहले तो इनको कहते क्या है? ये लिख दो, गुब्बारे। ये जो छोटे छोटे गुब्बारे टाइप के हैं, है ना, इनको कहते क्या है? पहले तो ये लिख दो, क्या कहते हैं इनको? एल्वुलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है, वो लिख दिया। और ये येलो येलो क्या है सर? ये बताओ। इनके अंदर मिल्क भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? मिल्क भरा पड़ा है, मिल्क। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो ये मिल्क जो भरा हुआ है वो ये गुब्बारे बनाने हैं, जो ये जो एल्वुलाई है, क्या ये एल्वुलाई? तो ये एल्वुलाई कौन बना रहा है? ये एल्वुलाई बना भी यही रहा है, कौन? प्रोजेस्टेरोन। एल्वुलाई का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। एल्वुलाई का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ये गुब्बारों का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। ओवम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ओवम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ईस्ट्रोजन। गुब्बा ये एल्वुलाई का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। ये बात ध्यान में रखना। अब
ये जो गुब्बारे हैं, ये जो गोल गोल, इसमें मिल्क भरेगा, ठीक है, और मिल्क इसमें स्टोर रहेगा, क्या रहेगा, मिल्क स्टोर होगा, फिर मिल्क को सीक्रेट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, मिल्क को रिलीज कर दिया जाएगा, सीक्रेट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे गुब्बारे जो होते हैं लंग्स के अंदर भी होते हैं। ये जो लंग्स होते हैं ना, ये क्या है, ये लंग्स है, ये क्या है, ये बेटा लंग्स है, ये बात ध्यान में रखना, कुछ और दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, तो ये लंग्स है ये, ठीक है, ये लंग्स है इस तरीके से, है ना। तो अब अगर मैं लंग्स की बात करूं तो इसमें भी आपको देखो ऐसे जाएगा ये, है ना, इसमें भी क्या होते हैं, गुब्बारे होते हैं, एंड में क्या होते हैं, ऐसे गुब्बारे होते हैं, एलोलाई होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, गुब्बारे होते हैं, एलोलाई होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एलोलाई। तो एलोलाई वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, दो जगह मिलेगा, एक तो लंग्स के अंदर, और कहां पर मिलेगा एलोलाई वर्ड, मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये दो बार आएगा ये वर्ड, दोनों का मतलब अलग अलग है, समझ पा रहे हो ये बात? तो ये एलोलाई जो है गुब्बारे टाइप का होता है, कहां मिलेगा, ये लंग्स के अंदर, कहां पर मिलेगा, ये लंग्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा एलोलाई कहां मिलेगा, दूसरा एलोलाई कहां मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। और एलोलाई को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन, और अंडे को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब जो है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको, अभी अपन ने स्टेरॉइड्स हार्मोन के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टेरॉइड्स हार्मोन। तो इसकी मैं दे रहा हूं आपको ट्रिक, स्टेरॉइड हार्मोन की क्या दे रहा हूं मैं आपको, ट्रिक दे रहा हूं, है ना। देखो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक है पैकेट, क्या भैया, पैकेट, है ना, ठीक है। पैकेट क्या है, ट्रिक है, किसकी, स्टेरॉइड हार्मोन की। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ए फॉर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये पढ़ोगे तुम, है ना। तो स्टेरॉन वाले ही होते हैं ज्यादातर। सी फॉर कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, ये भी पढ़ोगे। ई फॉर ईस्ट्रोजन, ई फॉर ईस्ट्रोजन, ठीक है। कई बार तो उसको ओ हटा करके डायरेक्ट ही ईस्ट्रोजन भी लिखा जाता है, पता है ये बात, तो ये बात ध्यान में रखना, ईस्ट्रोजन। और टी फॉर, वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्लियर है। तो ये टी फॉर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पांच क्या है, ये पांच याद कर लेना, ये पांच याद कर लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये पांचों के पांचों स्टेरॉइड हार्मोन है, क्या ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये बात ध्यान में रखना भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी अपन पढ़ेंगे, है ना। ये अभी जो आएगा चैप्टर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन वगैरह, तो वो भी अपन पढ़ लेंगे उसको। बाकी ईस्ट्रोजन पढ़ चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये बनता है क्या, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही फीमेल में रहता है क्या, तो ये गलत है बिल्कुल, है ना। सोचते हैं अपन ऐसा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होगा। तो प्रोजेस्टेरोन, देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक और काम है, क्या है, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना, मेमोरी ग्लैंड के जो एलुलाई हैं उसको डेवलप करना। तो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट है, तो वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ पहले भी रहती है ना, होती है ना। तो एलुलाई तो बाद में भी बनते हैं, तो देखो पहले भी बन रहते हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी रहते हैं एलुलाई, तो है ना। तो ये बात में ध्यान रखना, वो दूसरे हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं, वो अलग हार्मोन होते हैं, वो होते हैं एससीजी। वो कौन से होते हैं, एससीजी, वो हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, है ना, एचपीएल, है ना, एचपीएल, ये हार्मोन्स जो होते हैं पढ़ेंगे, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। और तुमने वो देखा होगा प्रेगा न्यूज, नाम सुना है प्रेगा न्यूज, तो वो प्रेगा न्यूज जो होता है उसमें आप यूरिन डालो और उस यूरिन में ये वाले हार्मोन मिल गए, तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट है लेडी, क्या है वो, प्रेग्नेंट है। और अगर वो यूरिन में जो है ये हार्मोन नहीं मिले, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं है।
लेकिन प्रोजेस्टेरॉन तो हर फीमेल में रहता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब फीमेल प्रेग्नेंट है ना, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो ये अगर ये हॉर्मोन्स मिले तो प्रेगनेंसी जरूर पॉसिबिलिटी है, प्रेगनेंसी की 100% है ना। और ये हॉर्मोन्स जो होते हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है उनमें ये नहीं मिलेंगे हॉर्मोन्स, ये बात ध्यान में रखना। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, ये वाले हॉर्मोन्स HPL और HCG, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन, ये खत्म हो गया टॉपिक, और अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ मैं नीट एम्स के क्वेश्चंस करा देता हूं, सुनना। इसका आंसर तो ये बात ध्यान में रखना, ये अभी तो मजेदार लग रहे हैं लेकिन भूलना नहीं है इसको, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। इसकी कोई क्या कहते हैं? येलो बॉडी भी कहते हैं, कई बार ये चेंज करके आ जाता है, क्या कहते हैं इसकी? कोई येलो बॉडी। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, उसमें उसने क्या किया, उससे पूछा कि स्टूडेंट हार्मोन कौन सा नहीं है, तो तुम बता लोगे, ट्रिक यूज करोगे इसमें। क्या यूज करोगे? ट्रिक यूज करना, उस ट्रिक की हेल्प से आप स्कोर को कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा ही हुआ था कहीं। देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तीसरी आंख भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। जैसे शंकर भगवान की होती है ना तीसरी आंख, तो वो इसकी बात हो रही थी, कहते हैं, लेकिन अब नहीं कहा जाता, क्योंकि देखो सुनो, ये सबसे छोटा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा था? लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सा था? याद है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सा था? थायराइड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सा ग्लैंड था? थायराइड, वो था थायराइड, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन सा था? स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा पीनियल ग्लैंड। ये देखो, ये मटर के दाने जितना होता है, ठीक है, मटर के भी दाने से भी छोटा होता है ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और ये कहाँ मिलता है? ब्रेन में। कहाँ मिलता है ये? ब्रेन में। ये ब्रेन में मिलता है, फोर ब्रेन के नीचे, है ना। तो ये अगर मैं बात करूं पीछे की साइड में, मतलब फोर ब्रेन के नीचे पीछे की साइड में कहाँ मिलेगा ये? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में मिलेगा। ये फोर ब्रेन है क्या ये? अभी अपन देखेंगे इसको। फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में मिलेगा। ये कौन साइड में मिलेगा? डॉर्सल साइड में, ठीक है। मैंने तो बताया था ये वेंट्रल साइड, ये पीछे वाली डॉर्सल साइड, तो ये पीछे मिल रहा है ना, तो ये डॉर्सल साइड हो गई। क्या हो गई ये? डॉर्सल साइड। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे जब इसको, ठीक है, जब आप यहाँ से देखोगे तो फोर ब्रेन के पीछे ही तो है। जब आप यहाँ से ही तो देखोगे, खोपड़ी खोल के थोड़ी देखोगे, खोपड़ी के अंदर की तरफ ये मिलेगा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब सुनो, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? याद कर लेना, मेलाटोनिन। ये क्या? मेलाटोनिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या बेटा? ये हार्मोन है, ये बात ध्यान में रखना। सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि जो है कई ऐसी की साइकिल होती है कि हम रूटीन बन जाता है, रात को 12 बजे तुम सोते हो मान के चलो, तो मैं रात को 12 बजे अपने आप ही नींद आने लगेगी। ऐसा होता है? रात के 12 बजे भी नहीं होते, या तो घड़ी भी नहीं देखी होती, मुझे नींद क्यों आ रही है, देखा तो 12 बजने वाले, होता है ऐसा? और सुबह अपने आप ही 8 बजे नींद खुल गई, होता है ऐसा? ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? अंदर तुम्हारे घड़ी चल रही है, अंदर तुम्हारे क्या चल रही है? घड़ी। उस घड़ी का नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। उस घड़ी का नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। तो ये बात ध्यान में रखना। पीनियल ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से? हार्मोन्स की हेल्प से तुम्हारी जो भी साइकिल है उसको वो रेगुलेट करती है। क्या करती है? जो भी स्लीप और वेक साइकिल है, उठना कब है, सोना कब है, पढ़ना कब है, जो और जो रेगुलरिटी होती है ना, कंटिन्यूटी, वो कौन रेगुलेट करती है? पीनियल ग्लैंड। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे किसी को लगती है 8 बजे रात को, समझ रहे हो ना, रात को तो उसको पता भी नहीं, वो 8 बजेंगे सीधा, वो उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है, वो सीधा जो है उधर पहुंच जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये लत जो होती है वो सब कौन लगवा रहा है? ये पीनियल ग्लैंड। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। इस उठना सोना, ठीक है ना, सोना उठना, ये सब किसकी वजह से है? पीनियल ग्लैंड की वजह से। जो भी तुम्हारी 24 आवर साइकिल है, रिदम है ना, तो वो सब किसकी वजह से है? पीनियल ग्लैंड की वजह से। जैसे मैं 2 बजे सोता हूँ, मुझे जो है 8 बजे उठने की आदत है, 8 बजे मेरे को अपने आप ही नींद, चाहे मैं अलार्म लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, अपने 8 बजे उठ जाऊंगा,
है ना। तो ये इस तरीके से ये किसकी वजह से हुआ, ये सब पीनियल के ग्लैंड की वजह से है, ठीक है। चलो, और जो टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी पिगमेंटेशन, ठीक है, ये सर यही वाली पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटल येलो कलर की पिगमेंट, ये नहीं पिगमेंटेशन, ये जो छोटे जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह, तो फ्रॉग में करता है ये काम, हमारे में नहीं है। अरे छोटा सा जान है उसकी, क्या जान लोगे इतनी बड़ी स्किन को पिगमेंट होगे तुम, समझ रहे हो उसको बात को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी जो आपकी स्किन है ना, इस स्किन कलर को क्या कहते हैं, कैसा होता है ये स्किन कलर जो दिख रहा है आपको है। हाँ, तो ये जो स्किन कलर है वो दूसरी दूसरी चीज की वजह से है, इसकी वजह से नहीं है। जो फ्रॉग में तुमने देखा है कुछ लाल कलर के फ्रॉग होते हैं, जहरीले होते हैं लाल कलर के, है ना। तो वो जो लाल कलर के जो फ्रॉग होते हैं, रेड कलर के, है ना, या फिर आपके ब्लू कलर के, तो वो किसकी वजह से होते हैं, किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। किसकी पिगमेंट की वजह से, मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से ये लाल और ब्लू कलर के फ्रॉग होते हैं, ठीक है। तो ये, और ये मेलाटोनिन पिगमेंट कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन पिगमेंट, और इस मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से क्या होता है, रेड कलर और ब्लू कलर आता है। कौन सा कलर आता है, रेड कलर और ब्लू कलर आता है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये पिगमेंटेशन हमारे में कर रहा है या फ्रॉग में, फ्रॉग में। हमारे में तो इतनी सारा है, कहां से कर पाएगा, समझो बात को, ये छोटी सी तो जान है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अब मैं आपके बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे अब, थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। कहां मिल रहा है, आप देख ही पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो ये लंग्स के बीच में मिल रहा है, ये कहां पर मिल रहा है, ये भी लंग, ये भी लंग, तो ये फंस गया बीच में। कहां फंस गया, ये बीच में फंस गया। कौन सा है ये, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये बीच में फंस गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये थाइमस ग्लैंड का हार्मोन का नाम क्या होगा, थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन का क्या नाम होगा, थाइमोसिन। जब आप इस ग्लैंड को देख रहे हो, ठीक है, ये जो ग्लैंड है, ये देखो, ये इसके ऊपर होती है, यहाँ पर ये स्टर्नम होती है, क्या होती है, ये बोन पढ़ी है अपन ने, स्टर्नम पढ़ी है। तो ये जो बोन होती है इसके ऊपर होती है स्टर्नम बोन, ठीक है। ये बोन होती है स्टर्नम, ये इसके ऊपर होती है, इस तरीके से, समझ लो बात को। और बोन को हटाओगे, बोन को क्या करोगे, हटाओगे, तो क्या निकलेगा, थाइमस। और थाइमस के अंदर क्या मिलेगा, थाइमस के अंदर देखो क्या मिल रहा है, आर्टरीज में दिख रही है अंदर की तरफ है, तो ये आयोटास, क्या है ये, आयोटा, ठीक है। तो ये बात लिखा होगा आयोटा, है ना। तो आयोटा के क्या है ये, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे, वेंट्रल मतलब, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, ठीक है। तो ये इसके आयोटा कहां पर है, पीछे की तरफ है। आयोटा क्या है, किसके पीछे, थाइमस के। तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले ये है, ये कौन सी बोन है, स्टर्नम, ये स्टर्नम बोन, इसको निकाला तो क्या आएगा, थाइमस। थाइमस को निकालोगे तो क्या दिखेगा, आयोटा दिखेगी। आई बात समझ में, समझ में आया। फर्स्ट नंबर पे स्टर्नम बोन, सेकंड नंबर पे हमारा थाइमस, और उसके भी अंदर क्या है, आयोटा है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो रहा है, पीछे, ठीक है। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, ये क्या रिलीज करता है, थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस जो है, नाम से समझ आ रहा है, थाइमस, और हार्मोन का नाम क्या होगा, थाइमोसिन। पैराथॉर्मोन, तो क्या कर रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था, पैराथायराइड, पैराथॉर्मोन। तो नाम से समझ में आ जाता है कई बार, तो वो कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। उसमें ये बात ध्यान में रखना। पैकेट अपन ने क्या पढ़ा, पैकेट में वो टी क्या था, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो याद रखना, वो पैकेट में टी कहीं ये मत डाल देना, है ना, थाइमोसिन मत डाल देना। तो पैकेट में वो टी क्या था, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखना। और टी क्या था, प्रोजेस्टेरोन, ई फॉर ईस्ट्रोजन था, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, ये टी फॉर टेस्टोस्टेरोन है, थाइमोसिन मत डाल देना इसमें ना। चलो, अब सुनो, तो नाम से समझ में आ रहा है, स्टीरॉन वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो स्टीरॉइड होते हैं। थाइमोसिन में स्टीरॉन वगैरह तो है नहीं, तो ये कुछ और ही होगा, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, अब सुनो, अब आएगा मजा।
ठीक है, अब मजा आने वाला है। ठीक है, स्टोरी एक। तो अब अपन पढ़ रहे हैं इस हार्मोन के फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? इस हार्मोन के फंक्शन। देखो इस हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं। देखो जैसे एक ये कोचिंग है, ये है ना, क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, 11th-12th का, 11th एंड 12th का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और पहले कोचिंग हुआ नहीं करती थी, तो पहले क्या होते थे? आश्रम हुआ करते थे। पहले क्या होते थे? आश्रम हुआ करते थे। होते थे कि नहीं? तो पहले आश्रम होते थे, अब क्या उनकी जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए, है ना। तो 11th-12th वगैरह की मेन जो कोचिंग है। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो ये समझना इस बात को, एक होता है WBC। एक क्या होता है? WBC। WBC का नाम होता है टी लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है? WBC एक है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट एक WBC है। लिम्फोसाइट क्या है? एक WBC है। और लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बता चुका हूं मैं आपको, पता है ये बात। मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो WBC होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? याद है? हेमा मालिनी की छोटी बहन क्या थी? बेई मालिनी। बेई मालिनी, है ना, बेई मालिनी। हेमा मालिनी की छोटी बहन बेई मालिनी। तो लिखते जाओ, बे से बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और एंड फॉर न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, सही है ना? ठीक है, देखो अब सुनना। अब ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, इसमें से जो लिम्फोसाइट होते हैं वो कितने टाइप के हो जाते हैं? दो। कौन कौन से? बी एंड टी लिम्फोसाइट। आ रही बात समझ में? तो ये WBC टोटल इतने प्रकार की होती है, उसमें से भी हम क्या पढ़ रहे हैं? बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो एक था बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्या था? बी एंड टी लिम्फोसाइट था। अब इसको जो था नॉलेज नहीं थी इतनी ज्यादा, है ना। तो पुराने जमाने में जो है, जैसे राजा होते थे, उनको कहाँ भेजा जाता था? आश्रम भेजा जाता था कि जा करके तलवारबाजी सीख करके आओ। क्या करके आओ? बी एंड टी लिम्फोसाइट को क्या भेजा जाता था? आश्रम भेजा जाता कि जा करके तलवारबाजी सीख के आओ। ठीक है, जो है दूसरे किंग, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर कब्जा हो जाए दूसरे किंग का, है ना। तो तलवारबाजी और जो है सारी चीजें सीख के आओ। ठीक है, तो अब ये और अब जो है, अब क्या, अब कोई तलवारबाजी तो चलती नहीं है, अब तो सब दिमाग का गेम हो चुका है। दिमाग होगा, नॉलेज होगी तो आप पैसा कमाओगे, नहीं तो नहीं कमाओगे। तो अब नॉलेज के लिए कहाँ भेजा जाता है? कोचिंग। कहाँ भेजा जाता है? कोचिंग भेजा जाता है 11th-12th वगैरह की, है ना। तो अब जैसे इनको भेजा गया, है ना, जैसे बी एन टी लिम्फोसाइट को आश्रम भेजा गया। ठीक है, कोचिंग कौन है? थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड है ना, वो क्या है उनकी? कोचिंग है या आश्रम है? ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। थाइमस क्या है? कोचिंग है या फिर आश्रम। ठीक है, तो इनको बी एंड टी लिम्फोसाइट को कहाँ भेजा जाएगा? आश्रम भेजा जाएगा। ये है क्या एक्चुअल में? ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो ये कोचिंग आएंगे, आश्रम आएंगे, सीखेंगे तलवारबाजी वगैरह, है ना। तो इसको सिखाया। ठीक है, सब कुछ अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता जैसे भीम को गदादारी होता है, उसको वो सिखाया चलाना, है ना, और अर्जुन को तीर चलाना सिखाया। तो सबको अलग अलग सिखाते हैं ना, जो जिसका वैसा हो। समझ रहे हो बात को? तो जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी सिखाएंगे, मैथ्स वाले को मैथ्स सिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ सिखा देंगे, है ना। कॉमर्स वाले को भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। समझ रहे हो बात को? तो फिर जैसा होगा, जैसा देश वैसा भेष होगा, जैसा चीजें सीखना चाहते हो। तो ये जो थायराइड था, ये जो टी लिम्फोसाइट थी, कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट जो थी, इसको जो है, इसको हमने जो है खाना सिखाया। कोई भी दुश्मन आए, खा जाना। इस WBC को हमने क्या सिखाया? खाना सिखाया। कि कोई भी तुम्हें आए, कोई भी दुश्मन आए, उसको क्या कर जाओ? खा जाओ, निपटा दो उसको, खा जाओ। ठीक है, इसको हमने सिखा दिया। ठीक है, इसको खाना सिखाया हमने। ठीक है, खाओ। ठीक है, खा जाओ, निपटा दो। और इसको क्या सिखाया मैंने? इसको हम क्या सिखाया? बी लिम्फोसाइट को इसको सिखाया, देख, ठीक है, तुम लोग जो है खाओ वाओ कुछ नहीं, तुम जो है मार, खाओ वाओ कुछ नहीं, मारो वारो कुछ नहीं। ठीक है, आरी बात समझ में? वो जैसे गांधी जी क्या होता है ना, अनुशासन वगैरह, है ना, वो तुम इसको कुछ खाओ वाओ कुछ नहीं, सीधा बम से उड़ा दो। सीधा क्या करो? मिसाइल से या बम से उड़ा दो, सीधा मिसाइल से उड़ा दो। ठीक है, आरी बात समझ में?
सीधा मिसाइल बनाना सिखाई। क्या सिखाई कि भैया तू मिसाइल फॉर्मेशन, ठीक है, मिसाइल फॉर्मेशन बना, ठीक है, मिसाइल बनाओ और सीधे उस मिसाइल से उड़ा दो, ठीक है। तो मिसाइल क्या होती है एक्चुअल में? एंटीबॉडीज। क्या होती है मिसाइल? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी बनाओ और वो एंटीबॉडी जो है वायरस को जो है मार देगी, वायरस और बैक्टीरिया को मार देगी, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया को क्या मार देगी? किल कर देगी वो। इधर क्या हो रहा है? इसमें कहा जा रहा है वायरस या बैक्टीरिया को खा जाओ। इसमें कैसे खाया जा रहा है? क्योंकि दुश्मन क्या है? दुश्मन क्या है बॉडी के लिए? हार्मफुल क्या है? दुश्मन क्या है? बैक्टीरिया और वायरस ही तो है। तो इधर बैक्टीरिया और वायरस को क्या कहा जा रहा है? बैक्टीरिया और वायरस को क्या किया जा रहा है? बैक्टीरिया वायरस को खा जाओ। ये वायरस है, ये येलो व्हाइट व्हाइट क्या है? ये वायरस है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया है मान के चलो, है ना। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को खा जाओ, बैक्टीरिया को खा जाओ। कौन? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को खा जा रहा है। जबकि बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? मिसाइल बना रहा है, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज क्या कर रही है? वायरस को, सीधा वायरस पर अटैक कर रही है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो दो तरीके से जो है सिखाया जा रहा है लड़ना, समझ रहे हो। और ये सब कहाँ सीखते हैं? ये थाइमस। कहाँ सीखते हैं ये? थाइमस। आई बात समझ में? और वो थाइमस में किसकी हेल्प से? अब वो ये थाइमस तो कुछ बोल नहीं सकता। थाइमस जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमोसिन। वो हार्मोन इनसे सब करवाएगा, क्योंकि ये बोल तो नहीं सकते ना ये आश्रम में कोचिंग वाले, मतलब जैसे आश्रम में बोल थोड़ी सकते बेटा तू इसको कैसे खाएगा, पहले टुकड़ा टुकड़ा कर फिर उसको ऐसे खा। तो ये वो हार्मोन रिलीज करेंगे, वो हार्मोन जो होगा वो इनसे सब करवाएगा, वो सब सिखाएगा। आइए समझ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है? चलो आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये वायरस हो जाएगा और ये बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब किंग विंग बन जाता है आदमी, फिर आश्रम जाता है क्या दोबारा? नहीं जाता ना। 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ ली और उसके बाद कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ता है क्या? बहुत कम है, बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, बहुत कम पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए कोचिंग्स कम होती जाती हैं कॉलेज लेवल पर। क्या होती जाती है? कोचिंग्स कम होती चली जाती है, आश्रम भी कम होते चले जाते हैं। किंग बन गया ना तो जाना आना सब बंद हो जाता है। तो बूढ़े लोग जो होते हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग जो होते हैं उसमें थाइमस ग्लैंड कैसा हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। कोचिंग जो है जाना बंद, है ना भैया, बंदी हो जाएंगी कोचिंग 11th-12th के बाद, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, उस वक्त जरूरत पड़ती है 11th-12th में काफी ज्यादा, है ना। तो इसलिए वो है ना। तो बाद में कोचिंग्स क्या हो जाएंगी 11th-12th के बाद? कॉलेज लेवल पर क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, कॉलेज लेवल पर, ठीक है, क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा हो गया ना आदमी, अब उनको जरूरत नहीं है उसको, है ना। आएगा समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो है बहुत कम ही होता है या ना के बराबर, ठीक है, कि जो है समझो, ठीक है। तो बंद हो गई कोचिंग है, तो थाइमोसिन बंद हो गया। और पर जो है टी लिम्फोसाइट तो सीख चुका है ना, जो अंदर जो टी लिम्फोसाइट है वो एक बार सीख गया है। उसको सिखा दिया बेटा देख के अगर तू ऐसा है तो खाना है। बी लिम्फोसाइट को सिखा दिया कि बेटा तुझे मिसाइलें ठोकनी है सबके ऊपर, है ना। तो वो सिखा दिया अब उसको। तो जब ऐसा होने लगता है ना, तुम देखोगे थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होने लगता है ना अंदर ही अंदर। डीजनरेट मतलब छोटा होने लगता है। देखो पहले पहले था ऐसा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके 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 कितना रह जाता है, ऐसे छोटे छोटे छोटा छोटा रह जाता है, समझ पा रहे हो? बहुत छोटा रह जाता है, समझ पा रहे हो? तो थाइमस ग्लैंड बिल्कुल ही खत्म पर हो जाता है, ठीक है। और जो है उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। क्या हो जाता है? इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है बूढ़े की? वीक हो जाती है, क्योंकि क्या हो चुका है? थाइमस डीजनरेट हो जाता है तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। क्लियर है दोस्त? भैया अभी अभी अपन ने टी लिम क्या पूछा? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में। टी का मतलब क्या होता है टी लिम्फोसाइट में? तो उसका मतलब क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होता है? थाइमस। अपन ने टी लिम्फोसाइट कहाँ पढ़ी है? थाइमस में पढ़ी है। और ये लिम्फोसाइट किससे पढ़ा है? ये है ना, ये लिम्फोसाइट जो है ये लिम्फोसाइट जो था कहाँ पढ़ा था ये? इसका आश्रम कहाँ था? थाइमस में था ना। कहाँ पर था? थाइमस में था ना, तो इसलिए उसका उसका नाम जो हो गया टी लिम्फोसाइट रख दिया गया, है ना। जैसे होता है ना, जैसे वरदानी पढ़ रहे हैं तो वर्दानियंस, सारे सारे वर्दानी क्लासेस में पढ़ रहे हैं वर्दानियंस, ऐसे ही इसका टी लिम्फोसाइट का ये नाम क्या किसकी वजह से रखा? टी थाइमस की वजह से। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में देखो।
अरे मैंने तुम लोगों को ये बात बताई है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड नाम की चीज होती है कोई। उस हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से आते हैं मैंने तुम्हें बताया था, याद है वो? हैं? बताओ। हाँ, बोथ एक्सो और एक्सो कौन कौन से होते हैं? पेंक्रियास और ओवरी और टेस्टिस और टेस्टिस। याद है? पेंक्रियास, ओवरी और टेस्टिस याद रख लो। पॉट, क्या याद रखोगे? पॉट। ये पॉट क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें देखो, ये तीन हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें एंडोक्राइन ग्लैंड चाहिए। हमें क्या चाहिए? एंडोक्राइन ग्लैंड चाहिए। हेटेरोक्राइन तो दोनों होते हैं ना, एंडो भी और एक्सो भी। एंडो भी और होते हैं और वो एक्सो भी होते हैं। तो पैंक्रियास एंडो भी है, एक्सो भी है। ओवरी एंडो भी है, एक्सो भी है। टेस्टिस एंडो भी है और एक्सो भी है। हमें तो सिर्फ एंडो चाहिए। ओनली बोला है उसने। क्या बोला है? ओनली एंडो पूछा। ओनली। ओनली क्या होगा? सुनो, ओनली ओनली देखो, देखो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये नहीं, ये तीनों नहीं होने चाहिए कहीं भी। ये तीनों नहीं होने चाहिए। टेस्टिस आ गया, गलत। ओवरी आ गया, गलत। पैंक्रियास आ गया, गलत। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? पैराथायराइड अपन पढ़ा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एड्रिनल भी अपन पढ़ेंगे, वो भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। आई बात समझ में? तुम तो ये देखो ना, इन तीनों को हटा दो, क्योंकि टेस्टिस, ओवरी और पेंक्रियास नहीं होने चाहिए। तो हमने टेस्टिस को, ओवरी और इन तीनों को हटा दिया, ये आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरा